अगर बात की जाए दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों की तो उनमें से एक है अमेज़न फॉरेस्ट। जी हाँ, करीब 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए इस विशाल जंगल ने खुद में इतने रहस्यों को समेट रखा है जिनको पूरी तरीके से जान पाना हम इंसानों के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। खैर आइए चलते हैं इस जंगल के एक ऐसे शानदार सफर पर और समझने की कोशिश करते हैं इसकी कई अनसुलझी और दिलचस्प कहानियों को आज के इस वीडियो में। Nature is not a place to visit, it's our home. The wonderful beauty of nature, the crucial, fragile affinity between animal life and their environment. All of this is World of the Wild. इसे देखने के बाद हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर इतने बड़े एरिया में फैले हुए इस विशाल जंगल की फॉर्मेशन हुई कैसे? आखिर वो कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से इसका निर्माण हुआ? अगर आप इसकी लोकेशन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस जंगल का मोस्ट ऑफ द पार्ट धरती के इक्वेटर यानी कि सेंटर पे लाई करता है और इसी की वजह से यहाँ सूरज की रोशनी भी सबसे ज्यादा पड़ती है। और देखो, जहाँ सनलाइट सबसे ज्यादा होगी वहाँ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, जहाँ इवेपोरेशन ज्यादा होगा वहाँ बारिश भी ज्यादा होगी, और जहाँ बारिश ज्यादा होगी वहाँ मिट्टी में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी भी ज्यादा होगी। और हम सब जानते हैं कि जिस मिट्टी में नमी सबसे ज्यादा होगी वहाँ पेड़ पौधे सबसे ज्यादा उगेंगे, जहाँ पेड़ पौधे ज्यादा उगेंगे वही निर्माण हो जाएगा अमेज़न जैसे विशाल जंगलों का। खैर इन फैक्टर्स की वजह से इस जंगल का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन आखिर हम इंसानों को इसके अस्तित्व के बारे में पता कैसे चलता है? इट इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी ऑफ। इससे पहले कि मैं आपको इसकी डिस्कवरी के बारे में बताऊं, एक नजर डालते हैं इसके एक्सपेंडेशन पर। ये जंगल करीब 5.5 मिलियन यानी कि 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें दुनिया के कुल 9 देश शामिल हैं। अगर बात की जाए इसके एरिया डिस्ट्रीब्यूशन की तो इस जंगल का करीब 60% हिस्सा ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना से होकर गुजरता है। अब आइए देखते हैं कि आखिर इस जंगल को किसने और कैसे डिस्कवर किया। बात है साल 1541 की, जब एक स्पेनिश डिस्कवरर फ्रांसिस्को डे ओरेलिना एक माइथोलॉजिकल शहर को खोजने के लिए निकले थे। जब वो अपने सफर में एक नदी को क्रॉस कर रहे थे तब उन्हें बीच में एक बहुत घना जंगल दिखाई देता है। वो फौरन ही अपनी नाव से उतरकर उस जंगल की ओर चले जाते हैं। जब वो उस जंगल के थोड़ी अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ रहने वाले कुछ लोकल ट्राइब्स मिल जाते हैं, जिनसे कि वो इशारों के जरिए इस जंगल के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। और फिर घर वापस लौटने के बाद वो इस जंगल की कहानी को लोगों को सुनाते हैं। तब जाकर कहीं हम इंसानों को इस जंगल के अस्तित्व के बारे में पता चलता है। आपको बता दें कि इस जंगल के बीचों बीच एक नदी भी गुजरती है जिसका नाम है अमेज़न रिवर और इसकी कुल लंबाई है 6400 किलोमीटर। जी हाँ, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उसके 1/3 को आप एक साथ इस अमेज़न के जंगलों में देख सकते हैं। यहाँ करीब 390 अरब से भी ज्यादा पेड़ हैं, जिसमें करीब 16,000 से भी ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के पेड़ शामिल हैं। इतना ही नहीं, यहाँ करीब 400 से ज्यादा लोकल ट्राइब्स भी पाई जाती हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुकात नहीं है। इस जंगल में पेड़ पौधों के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा है तो वो है यहाँ पाए जाने वाले जानवरों और कीड़ों मकोड़ों की। जी हाँ, यहाँ करीब 427 स्पीसीज मैमल्स की, 1300 बर्ड्स की, 400 एम्फीबियंस की और करीब 378 से ज्यादा स्पीसीज रिप्टाइल्स की पाई जाती है। यहाँ पर पनपने वाले बड़े बड़े सांपों से लेकर छोटी से छोटी मकड़ियों में भी इतना जहर होता है वो महज कुछ ही सेकंडों में आपके अंदर बसने वाली आत्मा को रूह से अलग कर सकते हैं। इसे देखो, ये है एक मकड़ी जिसका नाम है टारंटुला। ये मकड़ी इतनी खतरनाक होती है, अगर इसका एक बाल भी आपकी आंखों में पड़ जाए तो वो उसे शीशे की तरह फोड़ सकती है। अब अगर बात करें इस जंगल के ग्लोबल कंट्रीब्यूशन की तो ये पूरी दुनिया में रिलीज होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का 1/4 हिस्सा अकेले ही अब्सॉर्ब करता है। हालांकि 1990 के कंपैरिजन में इसका कंट्रीब्यूशन 30% कम हो चुका है और उसके पीछे की वजह है डिफॉरेस्टेशन। हजारों साल पुराने इस जंगल ने खुद में बहुत कुछ देखा है, कभी भीषण बारिश, कभी सूखा तो कभी लहलहाती हुई आग। 2022 की रिपोर्ट्स को देखो तो इस साल 1000 से ज्यादा मेजर फायर्स को लीगली फाइल किया गया है। अब अगर बात तबाही की ही चल रही है तो इसमें हम इंसान कहाँ पीछे रह सकते हैं? जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जंगल का करीब 20% हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिसमें से कई फैक्टर्स शामिल है, जैसे की कैटलिंग, एग्रीकल्चर, रोड कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सिटी एक्सपेंडेशन एक्सेट्रा। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अगर हम चाहे तो इस जंगल को पूरी तरीके से बचा सकते हैं अपनी क्रियाकलापों में थोड़ी कंट्रोल करके। जी हाँ, हमें अपने ह्यूमन डेवलपमेंट को तो बढ़ाना ही होगा, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी कि इससे किसी भी नेचुरल चीज का डिस्ट्रक्शन ना हो, तभी हम जाकर इसे सेव कर सकते हैं। खैर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। वैसे ये जंगल जितने रहस्यमय था उससे कहीं गुना ज्यादा रहस्य छुपे हुए हैं इस बर्फ के रेगिस्तान अंटार्कटिका में, और इसे देखने के लिए आप मेरी इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं।